अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बुलंद आवाज़ से दरूद व सलाम पढ़ लें। बुलंद आवाज़ से दरूद व सलाम पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। वाजिबुल एहतराम हज़रात, उलमा इकराम, अवामी अहले सुन्नत, दूर नज़दीक से तशरीफ़ लाए तमाम शाकान रसूल, अल्लाह सबको कदम कदम पे करोड़ों बरकतें नसीब फरमाए। मेज़बान महफिल बिरादर मोहतशम जनाब मोहतरम मलिक इजहार अहमद साहिब और मलिक मुहद्दिस अहमद साहिब और मलिक मोहम्मद अहमद साहिब, अल्लाह ताला इन सब दोस्तों को दीन दुनिया और आखिरत कब्र व हशर की बेहिसाब सरफरुइयाँ सरफराजियाँ नसीब फरमाए। दीगर उलमा के साथ साथ उस्ताजुल उलमा फ़ख्रुल मुदर्रिसीन हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़ुबैर साहिब भी तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ताला सबको खैर व बरकत नसीब फरमाए। सामिन अज़ीज़ शाम, इस फैमिली के साथ मैं समझता हूँ इतने अरसे से ये अपनी महफिल के लिए मुझे हुक्म देते हैं, तो यकीनन ये इनकी मोहब्बत है और ऐसे आले मोहब्बत काबिल इस्ताइश होते हैं। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे और इस गए गुजरे दौर में अजीम शान सालाना महफिल का इनेकाद मलिक इजहार साहिब और इनके बेटे मलिक मुहद्दिस साहिब जुमला इनके साथी बड़ी मेहनत से ये सालाना महफिल करते हैं। अल्लाह ताला ये ज़ौक़ शौक़ इनकी आने वाली नस्लों को भी अता फरमाए। बड़ा पुरफितन दौर है और तरह तरह के फितने बारिशों की तरह उमड़ के आ गए और आए रोज एक नया फितना नमूदार होता है। और फिर दीन पे बात करना एक ऐसा फैशन बन चुका है
जिसकी थोड़ी जुबान चलती है वो दीन के मामलात में बड़ी दीदा दलेरी के साथ हिज़ियान बकना शुरू कर देता है और समझता है कि जो दीन की ताबीरात तशरीहात मैं कर रहा हूँ ये आज तक किसी ने नहीं की, और ख्वाहिश भी ये होती है कि मैं कोई ऐसा नया बलंडर करूं दीन के हवाला से जिससे मेरी शोहरत हो। तो एक बात पल्ले बांध लें, इन फितनों से बचना इंतहाई जरूरी है और इन फितनों की पहचान भी इंतहाई जरूरी है। ये तो मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत पे करम फरमाया, मेहरबानी फरमाई कि हमारे लिए रास्ते मुतय्यन फरमा दिए कि इन रास्तों पे चलते रहोगे तो फितनों से बचे रहोगे। मिसाल के तौर पे एक बड़ी मशहूर हदीस है जो जामिअ तिर्मिज़ी के अंदर है, 2641 नंबर है हदीस का, और हदीस भी सही है। जामिअ तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2641। करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। क्या फरमाया? मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सारे जहन्नमी होंगे, उनमें से एक नाजी फिरका, निजात दहिंदा फिरका, जन्नती फिरका एक होगा। इससे एक बात तो वाज़े हो गई कि फिरका बंदी वाला सिलसिला कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये जुबान रिसालत ने इरशाद फरमा दिया है कि फिरके होने, और ये भी फरमा दिया कि गुमराह कितने होने हैं, हिदायत याफ्ता कितने होने हैं। अच्छा, ये कितनी बड़ी आजमाइश और इम्तिहान है। ये नहीं फरमाया कि एक गुमराह होगा उससे बच के रहना, ये नहीं फरमाया भाई एक गुमराह होगा जहन्नमी होगा उससे बच के रहना, बाकी जो 72 हैं वो ठीक हैं। यानी कितनी बड़ी आजमाइश है। फरमाया उन 73 में से 72 जो हैं वो गुमराह होंगे, वो जहन्नमी होंगे। कुल्लुहुम फिन्नार, वो क्या होंगे? वो जहन्नमी होंगे, एक जन्नती होगा। मोहब्बत से कही सुभान अल्लाह। बेशक आप नोट कर ले, ये जामिअ तिर्मिज़ी है, हदीस नंबर 2641 है और सही हदीस है। फरमाया मेरी उम्मत में, बोलिए और ऊंचा बोलिए, कितने फिरके? 73, और उनमें से जहन्नमी कितने होंगे? 72। और जिसको हिदायत याफ्ता और जन्नती करार दिया उसको भी फिरका ही कहा। समझ नहीं आ रही आप? यानी ये बड़ी अजीब बात है। कहते जी हम फिरके में नहीं पढ़ते। मैंने कहा वो तो पढ़ना पड़ेगा। समझ नहीं आई आप? मैंने कहा इतनी दानिशमंदी न दिखाओ और इतना एडवांस मत चलो। फिरके होंगे 72 से बचना होगा, एक के साथ चलना होगा। ये कहना जी मैं फिरका बंदी में नहीं पढ़ता, तो भाई जिसको मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने नाजी करार दिया, निजात दहिंदा और जन्नती करार दिया, उसको भी फिरका के टाइटल से ही निजात दहिंदा करार दिया। तो भाई पहचान करना जरूरी है ना कि गुमराह कौन है और हिदायत याफ्ता कौन है। सही, इसका मतलब है सारे फिरके गलत नहीं और सारे सही भी नहीं। उनमें 72 जहन्नमी है, एक जन्नती है।
अब मुझे बताएं कि अगर कोई आलिम रब्बानी ये कहे कि जी फलां भी जहन्नमी, 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 जिसमें मैं हूं वो जन्नती या मैं जन्नती, तो आप कहेंगे अजीब बात है जनाब, समझ नहीं आ रही? अजीब बात है जी, सारी गलत है तो ठीक कौन है भाई? ठीक है सही है, और कौन है? समझ कोई नहीं है। एक फिरका जन्नती, या नबी उस जन्नती की कोई निशानी मा अना अलई, जो मेरे तरीके पे होगा। नहीं, बात अधूरी है। देखो, अगर सिर्फ हुजूर का तरीका ही, हुजूर का तरीका ही जन्नती होने की अलामत होती तो आगे लाहिका ना होता। मेरे नबी ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पे होगा। क्या फरमाया? मेरे और मेरे सहाबा के। अब सहाबा को साथ क्यों मिलाया हुजूर ने? बात पल्ले पड़ी। फिर नोट कर लो, जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 2641 हदीस, ठीक सही हदीस है। फरमाया जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पे। एक बात तो पक्की हो गई कि जिसके खाते में सहाबा नहीं उसका खाता फारिग है। ये बात तो कंफर्म हो गई ना कि जिसके खाते में, जिसके अकीदे में सहाबा नहीं, वो तो पक्का जहन्नमी हो गया ना। जिसके ईमान में अबू बकर नहीं, जिसके ईमान में उमर नहीं, जिसके ईमान में उस्मान नहीं, जिसके ईमान में अली नहीं, जिसके ईमान में मौला हसन मौला हुसैन नहीं, जिसके ईमान में सहाबा नहीं। मैं जब सहाबी कह रहा हूं तो ये बात पक्की है कि उन सहाबा से मुराद मौला अली भी हैं, मौला हसन भी हैं, मौला हुसैन भी हैं। अच्छा, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, इस पे लोगों को, अपने हमारे लोगों को भी खारिश होती है हर सहाबी जन्नती जन्नती। मैंने कहा ये हदीस बता रही है कि वो भी जन्नती जो इन सहाबा की इत्तिबा करे। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी? ये मेरे भाई ने नारा लगा दिया ना, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। सहाबी तो जन्नती है ही। इस सही हदीस से पता चलता है, मेरे नबी ने फरमाया वो जो जन्नती फिरका है, वो जो जन्नती गिरोह जमात है, वो कौन सी है? जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पे। तो पता चला जो सहाबा के पीछे पीछे चलता है वो ही जन्नत जाने वाला है। यानी सिर्फ सहाबी जन्नती नहीं, सहाबी की इत्तिबा करने वाला भी जन्नती है। बात पल्ले पड़ी? देखो ना सूरह तौबा की आयत नंबर 100 में अल्लाह क्या फरमाता है? वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हार। फरमाया जो पहले पहले ईमान लाए मुहाजिर अंसार सहाबा में से जो पहले पहले ईमान लाए, कुरान ने उनको किस टाइटल से याद किया? वस्साबिकूनल अव्वलून।
फरमाया मुहाजिर अंसार सहाबा में से जो पहले पहले ईमान लाए वो भी वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, और जो उनकी इत्तिबा में ईमान लाने वाले, चाहे वो सहाबा से मुत्तसिल ताबिईन हो या वो 2024 के आम मुमिनीन हो, जो सहाबा की इत्तिबा में ईमान लाने वाला वो साबिक़ून अव्वलून भी, और जो उनकी इत्तिबा में ईमान लाने वाला, बल्कि इसको आसान कर दूं, जो सिद्दीक़ अकबर की इत्तिबा में ईमान लाने वाला, जो उमर की इत्तिबा में ईमान लाने वाला, जो उस्मान की इत्तिबा में ईमान लाने वाला, अली की इत्तिबा में ईमान लाने वाला, और आसान कर दूं जिसके ईमान में अबू बकर हो, जिसके ईमान में उमर हो, उस्मान हो, अली हो, जमी सहाबा हो, बशमूल उन आले बैत के जिन्होंने शर्फ़े सहाबियत पाया, क्योंकि वही वाजिबुल इत्तिबा है। समझिए, फरमाया जो पहले पहले ईमान लाए मुहाजिर अंसार सहाबा में वो भी, और जो इनकी इत्तिबा में ईमान लाने वाले वो भी। फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे भी राज़ी जो पहले पहले ईमान लाए, और जो सहाबा की इत्तिबा में ईमान लाने वाला, चाहे वो 2024 का सुन्नी हो, उसके मुतल्लिक़ भी रज़ियल्लाहु वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हार। सुभान सुभान। फरमाया सिर्फ सहाबी जन्नती नहीं, जो उनकी इत्तिबा में ईमान लाने वाला वो एक जन्नत नहीं, जन्नत। सुभान अल्लाह। और जो इनकी इत्तिबा में न चले, इनसे जुदा चले, वो कौन? कहा वो जहन्नमी। आज सूरत निसा है, आयत नंबर 115 है, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा। फरमाया जो रसूल की मुखालिफत करे, माँ बाप इसके हिदायत का रास्ता उस पे खुल चुका, वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और मुमिनीन के रास्ते से जुदा चले, नुवल्लिहि मा तवल्ला, हम उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं, वनुस्लिहि जहन्नम। अंजाम क्या है? जहन्नम। जब पता चला, अच्छा यहाँ खास बात, वमन युशाक़िक़िर रसूल, ये सूरत निसा है, आयत नंबर 115 है, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा। तवज्जो है आप? फरमाया जो रसूल की मुखालिफत, माँ बाप इसके के हिदायत का रास्ता उसमें खुल चुका, तो डायरेक्ट होना चाहिए था नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम। ये बीच में ये क्यों है? वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, जो मुमिनीन के रास्ते से जुदा चले। अब जिसको मोमिन होने का दावा है उससे पूछो इन मोमिनीन से मुराद कौन है? कौन से मोमिनीन है 2024 के? अगर 2024 के मोमिन मुराद हो, तो अगर आज के मोमिन का ये स्टेटस है जो 14 सदियों बाद मोमिन कहलवाता है, तो उस मोमिन का स्टेटस क्या होगा जिसने सामने बैठ के ज़ियारतें करके मुस्तफा का कलमा पढ़ा है? समझ नहीं आई आप? जी। तो फिर मतलब ये बना इन मुमिनीन से मुतल्लिक अव्वल मिस्दाक इनका कौन है? सहाबा। और मैं जो मेरे रसूल की मुखालफत करे और जो सहाबा के रास्ते से अलग चले, वो कौन है? जहन्नमी। हिदायत उसको मुकद्दर नहीं। सूरह बकरा की आयत नंबर 137 में क्या फरमाया?
फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। हिदायत तभी मिलेगी जब इन जैसा ईमान लाओगे, सहाबा जैसा ईमान लाओगे। लेकिन कई अहमक आज भी कहते हैं ओ जी सहाबा जैसा ईमान। मैंने कहा कुरान पढ़े, सूरत निसा की आयत नंबर 15 पढ़ी है, पढ़ दूं। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफ़हा। अल्लाह फरमाता है जब इन्हें कहा जाए ना ऐसा ईमान लो जैसे सहाबा लाए, तो कहते हैं हम आम को जैसा ईमान लाए। अल्लाह फरमाता है अला इन्नहुम हुम सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। ये जो सहाबा को अहमक कह रहे हैं ये खुद अहमक है। तो कुरान से एक उसूल मिल गया क्या कि जो सहाबा के मुतल्लिक जिस तरह की बोली बोले वो अपना तारुफ करवा रहा है। उन्होंने सहाबा को अहमक कहा, अल्लाह ने कहा तुम खुद अहमक हो। तो पता चला जो सहाबा को अहमक कहे वो अहमक, जो सहाबा को काफिर कहे वो खुद काफिर, जो सहाबा को मोमिन कहे वो खुद मोमिन, जो सहाबा को जहन्नमी कहे वो खुद जहन्नमी, जो सहाबा को जन्नती कहे वो खुद जन्नती। समझे कोई? ये चंद आयात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दी है। समझाने का मतलब ये है कि फितने हर तरफ फितने हैं और अजीबो गरीब फितने हैं। इन फितनों से बचने के लिए जरूरी है अकीदे को समझो। बड़ी भांत भांत की बोलियां बोलने वाले और तौहीद के नाम पे भी फराड कर रहे हैं। हालत तो ये इस गए गुजरे दौर जहां मीडिया जनाबे वाला, बल्कि इस गए गुजरे दौर में तो मैं इसको गया गुजरा दौर ही समझता हूं, लेकिन आपके नजदीक तो बड़ा रोशन और ताबनाक दौर है, क्योंकि हर तरफ मीडिया छाया हुआ है जनाब। जुम्मा 8 दिन इतने पाकिस्तान में कुत्ते नहीं हैं जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं। रोजाना एक बंदा अपना कोठा सजा लेता है और भांत भांत की बोलियां बोलना शुरू। हैरत है। गामदी का फितना देख लो, साहिल लोधी का फितना देख लो, मिर्जा जेलमी, अब कई यहाँ भी बैठे होंगे। मुझे कुछ साथियों ने फोन किया कि जनाब यहाँ भी मिर्जा जेलमी के सुनने वाले काफी। मैंने कहा भाई अब क्या किया जाए, सराहतन नबियों का गुस्ताख, क्लियर कट नबियों का गुस्ताख। मैं मिसाल के तौर पे उसका एक क्लिप आपको सुनाता हूं। मिर्जा जेलमी कहता है कि जब तौहीद बयान होगी ऑटोमेटिकली नबियों की तौहीन होगी और कोई नबी, कोई फरिश्ता, कोई वली, शाही कोई नहीं। नबी तो अपना पेशाब नहीं रोक सकते। मैंने 3 जुमले पढ़े हैं, एक हर्फ की भी दाएं बाएं मैंने नहीं की। कहा जब तौहीद बयान होगी तो ऑटोमेटिकली नबियों की तौहीन होगी। आगे क्या कहा कि कोई नबी, कोई वली, कोई फरिश्ता, शाही कोई। आगे क्या कहा, नबी तो अपना पेशाब नहीं रोक सकते। यहाँ ये भी नहीं कहा कि नबी वली पेशाब नहीं रोक सकते, कहा नबी तो अपना पेशाब नहीं रोक सकते। दयानतदारी से बताइए ये अंबिया की तौहीन है या नहीं? बोलिए तौहीन है या नहीं? लेकिन ये तौहीन करने वाला आज बैठा है मजे से, एजेंसियों की सरपरस्ती में बैठा है और गिलाजत बकरा है। इस पे 295 सी की एफआईआर आज तक हुई है और ये कोई अपनी तरफ से ये नहीं कर रहा, यही 100 साल से नजदीक करते आ रहे हैं। तौहीद इसी रंग में बयान होती आ रही है। ये वो तौहीद है जो इब्न तैमिया अल-हर्रानी की तौहीद है, जो काजी शौकानी की तौहीद है, जो अल्बानी की तौहीद है कि तौहीद बयान करो, 7 नबियों की तौहीन, पाकान उम्मत की तौहीन। मगर जो तौहीद अब्दुल कादिर जिलानी वाली है, मुजद्दिद अल-फिसानी वाली है, इमाम रब्बानी वाली है, वही रहमानी, कुरानी और ईमानी तौहीद है कि एक तरफ तौहीद बयान होती है, दूसरी तरफ नबियों की ताज़ीम बयान होती है।
ये कैमरा जनाब रिकॉर्डिंग हो रही है। जो भी मिर्जे को सुनने वाले हैं मैं उनको एक ही बात कहता हूं, ध्यानदारी से बताओ, इस क्लिप को बार बार सुनो। मिर्जा जेलमी का ये कहना कि जब तौहीद बयान होगी ऑटोमेटिकली नबियों की तौहीन होगी, और तौहीद की जिसको समझ ही कोई नहीं, तारीफ ही नहीं आती, वो भी बयान झाड़ रहा होता है। तौहीद की अक़साम कितनी है वो भी पता नहीं। तौहीद रुबूबियत किसे कहते हैं, तौहीद उलूहियत किसे कहते हैं, तौहीद तारीम किसे कहते हैं, पता ही नहीं। तौहीद रुबूबियत से रिलेटेड तौहीद फिल ज़ात क्या है, तौहीद फिल सिफ़ात क्या है, तौहीद फिल अफ़आल क्या है, तौहीद फिल अस्मा क्या है, तौहीद उलूहियत से रिलेटेड तौहीद फिल खल्क़ क्या है, तौहीद फिल कुदरत क्या है, तौहीद फिल इबादत क्या है, तौहीद फिल इल्म क्या है, तौहीद फिल दुआ क्या है, पता ही नहीं। कोई एक भी तौहीद की ऐसी किस्म बयान करो कि जिससे नबियों की तौहीन होती है, नहीं। अल्लाह ने जहां अपनी तौहीद का जिक्र फरमाया साथ नबियों की शान का भी बयान फरमाया। और आज तौहीद जो बयान हो रही है वो ऐसी हो रही है, डिग्रेड किया जा रहा है नबियों को, पाकान उम्मत को तौहीद की आड़ में उनकी तौहीन की जा रही है, और इस अंदाज में तौहीद बयान की जा रही है कि बिल्कुल अंबिया को ऐसी हकीर चीज समझने लगे। हकीकत में आपको नबियों की शान बयान करो तो तौहीद बयान करने वाले, अपने आप को मुवाहिद कहने वाले, उनको मरोड़ उठने शुरू हो जाए। ओ जी ये जी नबी की शान बयान, ओ जी खुदा से मिला दिया। तो मैंने कहा खुदा से नबी जुदा कब? जुदा करने वाला तो काफिर है। आप कहो जी ये तो बड़ा बड़ा दावा जी। मैं कह रही सूरत निसा है, आयत नंबर 150 है, पढ़ूं? युरीदून अन युफर्रिकू बैनल्लाहि व रसूलिही उलाइका हुमुल काफिरून हक्का व अअतदना लिल काफिरीन अज़ाबन मुहीना। यह सूरत निसा है, आयत नंबर 150 है। अल्लाह फरमाता है काफिर यही चाहते हैं कि खुदा से रसूलों को जुदा कर दिया जाए। उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, फरमाया जो रसूलों को अल्लाह से जुदा करने की साजिश करते हैं ये पक्के काफिर हैं। समझ नहीं है? और इनके लिए अज़ाब अलीम। रब ने तो नबियों को अपने साथ जोड़ के बयान किया, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही लितुमिनू बिल्लाहि व रसूलिही इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु इन्नल्लज़ीना युहाद्दूना अल्लाह व रसूलहु कुलिल अनफारु लिल्लाहि व रसूल इन्नमा वलियुकुम अल्लाहु व रसूलुहु। बात पल्ले पड़िए भाई, कलमा पढ़ लीजिए। कलमा तौहीद क्या है? तौहीद के ठेकेदारों, नबियों ने जो तौहीद बयान की है वो कमाल तौहीद है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पैगाम किसका है? अल्लाह ताला की वहदानियत का है। लेकिन हैरत इस बात की है कि हर नबी आया उसने सिर्फ दावत तौहीद की नहीं दी है, अपनी साथ रिसालत की भी दी है। भाई हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, क्या उन्होंने सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दी? नहीं, आदम सफीहुल्लाह भी साथ में लाया। ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माईल ज़बीहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। समझ नहीं आई आप? भाई ये तौहीद के साथ रिसालत को क्यों जोड़ा जा रहा है? तो पता चला जिस तरह तौहीद पर ईमान लाना फर्ज है, इसी तरह रिसालत पर ईमान लाना। बात पल्ले पड़ी। तुम अलग करना चाह रहे हो, रब्त जोड़ के बयान कर। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? सुभान अल्लाह। और ऐसे नहीं है कि बस नबी आए हैं तो ये पैगाम रसाएं, पैगाम दे के चले गए। मैंने कहा चले गए, कुरान क्या कहता है? वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़निल्लाह
रसूल सिर्फ पैगाम देने के लिए नहीं आए, इनकी इताअत भी तुम पर फर्ज है। इनकी जी नबी तो शाही कोई नहीं, अल्लाह फरमाता इनकी इताअत फर्ज है तुम पे। जी नबी तो शाही कोई नहीं, अल्लाह फरमाता बड़ी बड़ी शाह या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा व बश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। मिर्जा कहते हैं नबी शाही, अल्लाह फरमाता है हमने नबी बना के भेजा, शाहिद बना के भेजा, मुबश्शिर बना के भेजा, नजीर बना के भेजा, दाइयन इलल्लाह बना के भेजा, सिराज बना के भेजा, मुनीर बना के भेजा, फदलन कबीरा, फजले कबीर बना के भेजा। चलो समझिए कोई नहीं है। अल्लाह यह है नबियों की शान, यह है नबियों की अजमत। इसलिए नबियों मुस्तफा को बीच से निकाल के ना कोई तौहीद खुदा की कसम काबिल कबूल नहीं है। भाई सूरह बकरा की आयत नंबर 8 पढ़ो ना, अल्लाह क्या फरमाता है, व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। अब देखो अल्लाह फरमाता है कि लोग कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, आखिरत पर ईमान रखते हैं। अल्लाह फरमाता है इनके दामन में अकीदे तौहीद भी है, अकीदे आखिरत भी है। दावा ये है हम तौहीद भी मानने वाले हैं, आखिरत का भी यकीन रखने वाले हैं। अल्लाह फरमाता है ये मोमिन नहीं है। क्यों? तौहीद वही काबिल कबूल है जिसमें मुस्तफा हो। कुल हुवल्लाहु अहद, भाई तौहीद तो ये है हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह है, अहद अल्लाह एक है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कुल महबूब तू फरमा कि अल्लाह एक है, ए अल्लाह मुस्तफा को बीच में क्यों रख रहा है? फरमाया तौहीद मुझे वही काबिल कबूल है जो मुस्तफा के रास्ते से, मुस्तफा की जात से, मुस्तफा के वास्ते से मानी जाए। बात पल्ले पड़ी। मिर्जा का ये कहना कि जब तौहीद बयान होगी ऑटोमेटिकली नबियों की तौहीन होगी। मैं एक बात आपसे पूछता हूं कि तौहीद जिद किस चीज की है? तौहीद की जिद क्या है? शिर्क या तौहीद की जिद ताज़ीम है? बोलिए तौहीद की जिद क्या है? शिर्क। भाई रात है ना, इसकी जिद क्या है? दिन है तो रात नहीं, रात है दिन नहीं, ऐसा ही है। तो तौहीद की जिद क्या है? शिर्क या ताज़ीम। बात गल पल्ले पई है कोई। दूसरी बात यह है कि मिर्जा कहता है जब तौहीद बयान करोगे ऑटोमेटिकली नबियों की तौहीन होगी। दयानतदारी से बताओ नबियों की तौहीन कुफ्र है या ईमान? कुफ्र है। तो ये कौन सी तौहीद की किस्म है कि बंदा तौहीद बयान करके भी काफिर का काफिर ही रहे? समझ नहीं आई। मैंने कहा मिर्जा जो तू बयान कर रहा है ना कि तौहीद बयान करोगे तो ऑटोमेटिकली नबियों की तौहीन होगी, जो तौहीद की तारीफ तू बयान कर रहा है चाहे वो ऑटोमेटिक हो या मैनुअल हो, समझ ये शैतानी तौहीद है, ये रहमानी तौहीद नहीं है। क्योंकि रहमान तो अपनी तौहीद के साथ नबियों की अजमतों को बयान करता है। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जो शान अपने लिए बयान की वही प्रोटोकॉल अपने नबियों के लिए बयान कर दिया। मिसाल के तौर पे सूरह बकरा है आयत नंबर 143 से अल्लाह का कुरान, इन्नल्लाहा बिन्नासि लरऊफुर रहीम।
अल्लाह लोगों के लिए रऊफ भी है, रहीम भी है। इसकी आवाज साफ करें ताकि समझ आए। अल्लाह लोगों के लिए रऊफ भी है, रहीम भी है। अब अल्लाह ताला ने अपनी जात के लिए दो टाइटल बयान किए,